हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 हिस्ट्री के टॉप 200 एमसीक्यू का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अगर आपने दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज, उदय प्रताप कॉलेज की अगर तैयारी करते हैं तो उनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का ये पार्ट 3 वीडियो होगा। दोस्तों, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी और एलएलबी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सीरीज चल रहा है, तो पार्ट 3 होगा। चलिए, और मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो जरूर जाके पहले चेकआउट उसको करिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री सेक्शन में जाकर। ठीक है, तो आप डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिए और डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करके फ्री सेक्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा फ्री सेक्शन में। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे दोबारा। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। चलिए दोस्तों, आपको बताना है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईवीसी भी कह देते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैं बात करूं दोस्तों, तो करीब करीब आज से 2500 से लेकर के 1750 बीसी तक इसका जो है डेट निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और मैं अगर बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो उस समय खोज हुआ करते थे, जब खोज हुई सबसे पहले अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, उनके ही नेतृत्व में अलग अलग लोग ने खोज किया जगह का। जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम के अंडर इनके छोटे ऑफिसर थे जिनका नाम था जॉन मार्शल, सर जॉन, ठीक है, मार्शल। और सर जॉन मार्शल जो थे, उनके अंडर में जो खुदाई करने वाले अलग अलग लोग हुआ करते थे, जैसे कि दयाराम साहनी, जैसे कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। तो अलग अलग लोग हुआ करते थे दोस्तों। तो जॉन मार्शल के अंडर में दो लोग थे, वैसे लोग कहने को तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन दो मुख्य जगह है जो जो दो मेजर प्लेस थे, जैसे मोहनजोदाड़ो और आपका हड़प्पा। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लेस थे। ठीक है, तो अगर मैं मोहनजोदाड़ो की बात करूं, तो मोहनजोदाड़ो जो खोज किया गया था वो डिस्कवर किया था राखाल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी। ठीक है, और हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी ने। ठीक है, ये सब लोग खुदाई करने वाले थे। और जबकि ये लोग कौन थे? ये ऑफिसर्स थे, ये सबसे बड़े ऑफिसर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। उस टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के चीफ थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। और उनके अंडर में कौन था? जॉन मार्शल, जो कि छोटा ऑफिसर था। और उसके बाद इनके खुदाई करने वाले थे ये अलग अलग लोग। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? द सोशल फंक्शनिंग ऑफ द हड़प्पन पीपुल वॉज। आपको बताना है उचित समतावादी। उचित समतावादी का मतलब इक्वल ट्रीटमेंट वो करते थे लोगों के साथ। दास श्रमिक आधारित यानी स्लेव्स वहां पे रहते थे, वहां पे स्लेव से काम कराए जाते थे, ऐसा कोई मामला था। या आपको थर्ड ऑप्शन है वर्ण आधारित यानी कास्ट के बेस पर वहां सिस्टम चल रहा था। या जाति आधारित यानी, अच्छा, वर्ण का मतलब रिलीजन के बेस पे चल रहा था, और वर्ण का मतलब अलग अलग कास्ट को, रिलीजन को कास्ट में बांट देना, या जाति के आधार पे चल रहा था। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं हड़प्पा के लोगों की, तो हड़प्पा के जो लोग थे वो उचित समतावादी थे। उचित समतावादी का मतलब ये था कि वो इक्वालिटी को अपना प्रमुखता से रखते थे। अगर आप सोचेंगे कि आज से
4,500 साल पहले लोग भी समानता की बात किया करते थे, तो वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उचित समतावादी, इक्वल ट्रीटमेंट लोग करते थे हड़प्पा के लोगों में। सामाजिक जो पद्धति थी, सोशल जो फंक्शनिंग था, वो इक्वालिटी का था, समानता का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन? ठीक है, तो सबसे पहला है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ करना किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ की अगर बात करें या गाय की बात करें तो ये वैदिक पीरियड में है, वैदिक एज में, जब वेद आए लगे ना, वेद आने लगे, वैदिक एज में जब वेद आने लगे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, तो उस टाइम में अश्वमेध यज्ञ और गाय की बातें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें पशुपति का, तो पशुपति की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो पशुपति का सम्मान करते थे, यानी पशुपति जो है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और मैं एक बात बता दूं कि ये मात्र देवी की उपासना भी करते थे। क्या करते थे? मात्र देवी की उपासना भी करते थे। ठीक है, मात्र देवी, मात्र देवी, मदरलैंड। ठीक है, मदरलैंड की ये लोग क्या करते थे, इसकी पूजा भी किया करते थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं, मैंने अभी बताया कि हड़प्पा की खोज किया था किसने? दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वो रावी नदी के किनारे थी। किस नदी के किनारे थी? रावी नदी के किनारे थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वो किस नदी के किनारे थी, किस रिवर के किनारे थी? तो ध्यान रखिएगा, दो बातें आपको हड़प्पा से याद रखना जरूरी है। कौन सी दो बातें? आपको दो बातें ये याद रखना जरूरी है कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी उसकी खोज तो किया था किसने? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, और मैं बताऊं तो दयाराम साहनी ने जब खोज किया तो ये पता चला कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों वो है रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे है। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो इस बात को याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? व्हाट वर द हाउसेस ऑफ इंडस वैली मेड ऑफ? ठीक है, क्या ईंट के बनाए जाते थे, क्या बांस के बनाए जाते थे, क्या पत्थर के बनाए जाते थे यानी स्टोन के, या लकड़ी यानी वुड के? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो मोटे तौर पर एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो आपकी, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल है। किसका? अर्बन सिविलाइजेशन। आप सोच सकते हैं आज से करीब करीब 4,500 साल पहले की बात है ये। उस समय शहर हुआ करते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं उस समय। और ये अर्बन सिविलाइजेशन थी जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। उस समय ये ग्रिड सिस्टम से चलते थे। ग्रिड सिस्टम क्या था? ग्रिड सिस्टम ये था सिस्टम कि जैसे आप शतरंज में क्या देखते हैं, 64 जो है खाना होता है ना शतरंज में, चेस में 64 खाना होता है, एक वाइट होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, एक होता है व्हाइट, एक होता है ब्लैक। तो इसी तरह इनका जो था वो खड़ंजा बिछा हुआ करता था रास्ते में। जो रास्ता होता था ना उसी में खड़ंजा बिछा हुआ करता था। बहुत अच्छा स्टोन यहाँ पे ले हुआ करता था, बिछा हुआ करता था। और ये जो घर बनाते थे वो पक्की ईंटों का बनाते थे। ठीक है ना, ये पक्की ईंटों का अपना घर बनाते थे। सोच लीजिए उस जमाने में पक्की ईंटों का अपना घर ये बनाते थे। इसलिए सिंधु घाटी के घर जो मिले हैं हमें वो ईंट के बने होते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा आपके सामने। चलिए दोस्तों, पूछा गया है इंडस वैली में सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर। तो दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर मैं बात करूं
सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों जो रोड थे वो बहुत ही शानदार थे। कैसे कैसे थे रोड? बहुत ज़्यादा चौड़े चौड़े रोड थे, ठीक है। और जो है सीधी सीधी गलियां थी और चौड़े चौड़े रोड थे, ठीक है, समझ रहे हैं। और इस पे एक ग्रिड सिस्टम चलता था। ग्रिड सिस्टम यानी चौड़े चौड़े, जैसे चेस में होता है ना, उस तरह से यहाँ पे रास्ते बने हुए थे। तो यहाँ पे चौड़ी और सीधी, ठीक है, स्ट्रेट और ब्रॉड जो है स्ट्रेट होते थे। स्ट्रीट जो होते थे यानी जो शहर की गलियां होती थी वो चौड़ी और सीधी होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। क्यों? क्योंकि ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी एक शहरी सभ्यता थी। इस बात को बार बार मैं कह रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और ऐसा कहा जाता है कि बाढ़ आने की वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई हमेशा हमेशा के लिए। उस समय कहा जाता है, अच्छा मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक प्लेस था जिसका एक्सकवेशन यानी खुदाई जब की गई मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो की खोज करने के बाद वहां पर मैंने अभी बताया, मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड। माउंड ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला। इसको हिंदी में कहते हैं मृतकों का टीला। दरअसल उस समय जब कोई मरता था ना, सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई डेथ करता था, तो डेथ करने के बाद उसको दोस्तों एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर उसको फेंक दिया जाता था। यानी मृतकों का टीला कहा जाता था किसको? मोहनजोदाड़ो को। क्यों कहा जाता था? क्योंकि मरने के बाद लोगों को एक पर एक फेंक दिया जाता था और वो बाद में सड़ गलकर उसी तरह मरते थे, इसीलिए माउंड ऑफ डेड कहा जाता था किसको? मोहनजोदाड़ो को। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और कहा गया कि मोहनजोदाड़ो में जो सिंधु नदी थी, इंडस नदी, ठीक है, क्योंकि जो मोहनजोदाड़ो था वो इंडस नदी के किनारे था, जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन रावी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो में जो नटराज मूर्ति आज आपको दिखती है, नटराज मूर्ति कहीं से अगर मिली थी तो वो आपको मोहनजोदाड़ो से ही मिली थी, याद रखिएगा। इंडस नदी में ऐसा माना जाता था उस समय कि गोल्ड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और यहाँ के लोग क्या करते थे, वहां पर बांध बनाकर, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो इन्होंने बांध जो बनाया था ना, लकड़ी का बांध बनाया था, और वो बांध इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। इस वजह से गोल्ड को कलेक्ट करने के लिए जो इन्होंने बांध बनाया था, दो चीजों के लिए इन्होंने बांध बनाया था, एक सिंचाई करने के लिए और एक गोल्ड को कलेक्ट करने के लिए। इन्होंने सोचा कि अगर बांध बना देंगे तो जो सोना है वो इकट्ठा होता चला आएगा और बाद में हम उसका यूज करेंगे दूसरे देशों से वेपन खरीदने के लिए, हथियार को खरीदने के लिए सोने का ये यूज करते थे, सोचिए, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से एक दिन क्या हुआ, बांध टूट गई, और बांध टूटने की वजह से सिंधु नदी पूरी बाढ़ आ गई, और बाढ़ आने की वजह से ये सभ्यता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो मैंने अभी बताया हड़प्पा के निवासी कैसे थे। तो दोस्तों, हड़प्पा की बात हो या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात हो या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो या मोहनजोदाड़ो की बात हो, ये सब सारे जगह पर जितने भी हमें प्रूफ मिले हैं, जितने भी हमें इस वक्त साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि ये लोग शहरी थे। कैसे थे? शहरी थे। बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, मोहनजोदाड़ो के अलावा मैं अगर एक बात बताऊं, तो यहाँ पर चावल के दाने, चावल के दाने का मतलब राइस जो होता है, राइस, राइस यानी चावल के दाने जो है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जहां से होता था वहां से चावल के दाने भी हमें मिले हैं। और चावल के दाने कहाँ से मिले हैं मैं बताता हूं आपको। चावल के दाने मिले हैं गुजरात का एक जगह था जिसको बाद में खोजा गया था, जिसका नाम था लोथल। लोथल जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डॉक यार्ड था। डॉक यार्ड यानी बंदरगाह था, और यहीं से गुजरात के लोथल में सबसे पहली बार चावल के दानों का साक्ष्य मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? देखिए, अच्छा एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडहर यानी द ruins ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो आर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों क्वेश्चन गलत है? क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों अलग अलग रिवर के किनारे पाए गए, मैंने अभी बताया। तो ऑप्शन को आप काट दीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर बात करूं हड़प्पा जो थी, हड़प्पा का खोज किसने किया था, डिस्कवरी किसने किया था, मैंने अभी बताया था दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने खोज किया था। और ये जो
हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसकी खोज हुई थी रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के। अगर मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो की खोज किया था, ध्यान रखिएगा, राखाल दास बनर्जी ने। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये किस नदी के किनारे था? तो ये था इंडस नदी के किनारे, यानी सिंधु नदी के किनारे। इंडस का मतलब सिंधु होता है हिंदी में। ठीक है, तो इस तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि रावी और इंडस नदी के अलग अलग किनारे ये सब बसे हुए थे। इसका मतलब साफ था कि इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा, गलत आंसर है, सारे ऑप्शन गलत हैं, आपके अलग अलग आंसर होंगे। रावी और इंडस अगर दिया होता तो आंसर बिल्कुल सही होता, लेकिन सिर्फ रावी दिया है, इंडस तो दिया ही नहीं है। समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? द हड़प्पन्स वर द फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच आइटम? ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉटन का बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन होता था। कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता था कॉटन का कि कहा जाता था कि गुजरात में, जो कि क्योंकि अच्छा कॉटन जो होता है वो ब्लैक सॉइल में होता है। ठीक है, याद रखिएगा किस में होता है? ब्लैक सॉइल में। ठीक, और ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगूर सॉइल भी कह देते हैं, रेगुर सॉइल कह देते हैं। कहाँ पे कहते हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसको ब्लैक ब्लैक सॉइल को हम लोग कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, यानी कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक, तो कॉटन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। आपको क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटिव ऑफ कंटेम्पररी कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रिमेन्स फाउंड इन द एग्जीबिशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोस्तों सिंधु घाटी के खुदाई में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई हुई, एग्जीबिशन हुआ, तो वहां पर सबसे मेन चीज जो मिली थी वो टेराकोटा के बनाए हुए बर्तन और मुद्राएं। मुद्राएं का मतलब सेल खड़ी, सेल खड़ी, ध्यान रखिएगा, सेल खड़ी। ठीक है, सेल खड़ी जो था वो आपका होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, वही होता है सेल खड़ी। तो इससे मुद्राएं बनी हुई थी, क्वाइंस जो बने हुए थे, मुद्राएं जो बनी हुई थी उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो सबसे मेन बात ये बताई थी कि वहां का सबसे ज्यादा व्यापारिक, व्यापारिक का मतलब बिजनेस जो होता था वहां पर, वो बार्टर सिस्टम नहीं था। बार्टर सिस्टम का मतलब गुड्स के बदले गुड्स जब दिया जाए तो उसे बार्टर सिस्टम हम लोग कहते हैं। तो मुद्राएं वहां की सबसे इंपॉर्टेंट थी, यानी क्वाइंस वहां चलते थे। इस बात से हमें सिंधु घाटी की सभ्यता का पता चलता है कि वहां पे व्यापारिक और आर्थिक विकास ये दोनों बहुत ज्यादा मुद्राओं की वजह से होते थे। ठीक है, यानी करेंसी की वजह से, क्वाइंस की वजह से वहां कहा जा सकता है कि डेवलपमेंट अच्छी खासी मात्रा में हो रही थी। दोस्तों अगर आगे बात करें तो हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? टू विच एरा डिड द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग? हड़प्पन सिविलाइजेशन किस एरा से बिलोंग करती थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज, नौ पाषाण यानी न्यू पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण यानी ओल्ड स्टोन एज आप बताएंगे। ठीक है, या कोई भी युग आप बताइए। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो आपका ब्रॉन्ज एज में थी। किस एज में थी? ब्रॉन्ज एज में, जिसको हम लोग कांस्य युग कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। सबसे पहले कांसे का प्रयोग करना इन्होंने सीखा था। और कांसा किससे मिलकर बना होता है? तांबा और टीन को। ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? तांबा और टीन को मिला करके बना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, और मैं आपको कुछ बता देता हूं, देखिएगा ध्यान से, तब तक आप आंसर करेंगे। मैं कुछ चीज़ों और बता देता हूं। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे जो, मैं इसको इरेज कर दूं पहले। देखिए जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा वाकिफ थे, यानी कौन कौन से एलिमेंट से
यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, कॉपी नोट करिएगा इसमें। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो किन किन मेटल से वाकिफ थे, किन किन धातुओं से वाकिफ थे, जानकार थे। चलिए आइए देखते हैं किन किन मेटल्स को जानते थे। ठीक है, किन किन मेटल्स को जानते थे। ठीक है, तो कौन कौन से मेटल को जानते थे, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है आपके लिए, आप उसको याद कर लीजिएगा। देखिए, सो च ता सिटी, सोचता सिटी, ये ट्रिक है। ठीक है, ये क्या है, ट्रिक है। तो बताइए सो से क्या होगा, जाहिर सी बात है सो से होगा सोना। तो सो से क्या हो जाएगा आपका, सो से हो जाएगा आपका सोना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सो से क्या होगा। एक सेकेंड वेट करिए। चलिए, सो से हो जाएगा आपका सोना। ठीक है, च से हो जाएगा चांदी, ता से हो जाएगा तांबा, सी से होगा सीसा, और टी से हो गया टीन। ये सारे मेटल से या सब्सटेंसेस से यानी पदार्थ से वाकिफ थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। लोहा को ये नहीं जानते थे, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यानी आयरन के बारे में इनको कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि सबसे पहले अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने किसी मेटल का यूज किया तो वो था तांबा। किसका यूज किया था, तांबा। और कुत्ते को सबसे पहले इन्होंने पालतू बनाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मुख्य कार्य था वो था कृषि। ठीक है, व्यापार भी नहीं था, पशुपालन भी नहीं था, शिकार भी नहीं था, क्या था, कृषि था, यानी एग्रीकल्चर था। क्या था, एग्रीकल्चर। मैंने अभी आपको बताया कि वो किसकी खेती करते थे, अभी मैंने बताया कि कॉटन की खेती बहुत ज़्यादा करते थे, यानी कपास का उत्पादन जो है वो बड़ी मात्रा में करते थे। इससे आपको पता चल गया होगा सबसे पहले उन्होंने कौन कौन सी फसल को उगाना शुरू किया। तो याद रखिएगा, उन्होंने दो फसल को उगाना शुरू किया था सबसे पहले। एक का नाम था आपके गेहूं, ठीक है दोस्तों, और दूसरा था आपका जौ। गेहूं और जौ यानी वीट एंड बार्ले। ठीक है, इसको सबसे पहले इन्होंने प्रोडक्शन किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 11वां क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी थी। व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसकी आज तक कोई भी लिपि यानी स्क्रिप्ट नहीं बता पाया है। ठीक है ना, आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई लिपि यानी जो स्क्रिप्ट है, कौन कौन से लैंग्वेज में लिखे गए हैं, उनके बारे में अभी तक कोई भी बता नहीं पाया है। इसलिए इनकी जो लिपि थी वो अज्ञात थी, अननोन। ठीक है, ये अननोन थी, इसको कोई बता नहीं पाया था आज तक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दोस्तों। ये आपके सामने, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। ठीक है, चलिए ये बताना है आपको। तो अगर बात करें विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विदाउट अ फोर्ट, यानी बिना किला के, जाहिर सी बात है बिना किला यानी बिना दुर्ग के एकमात्र इंडस सिटी कौन थी। तो अगर मैं बात करूं तो वो सिटी जो थी उसका नाम है चनहुदड़ो। क्या थी, चनहुदड़ो। ठीक है ना, डी जो है, ये देखिए यहाँ ए बी सी डी, यहाँ बी यहाँ रख दिया इन्होंने, डी यहाँ रख दिया, तो वो यही ले लीजिएगा। ठीक है, चनहुदड़ो करेक्ट आंसर होगा। चनहुदड़ो जो था वहां पर कोई भी दुर्ग जो है नहीं बना हुआ था, ये अकेला सिंधु नगर था जहां पर कोई भी, इंडस सिटी पहला था जो कि कोई भी जहां पे फोर्ट नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और रखिएगा ध्यान से, कालीबंगन का ये भी एक
इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्लेस था, एक जगह था जो खोजी गया था, जो खोजा गया था कहाँ पे, राजस्थान में। कहाँ पे खोजा गया था, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में खोजा गया था। और कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां, कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां, इसको याद रखिएगा, ब्लैक बैंगल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था, द ओल्डेस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज। तो दोस्तों अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले खोज किसकी हुई थी, हड़प्पा की हुई थी। किसकी खोज हुई थी, हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किसने किया था, मैंने अभी बताया था, दयाराम साहनी ने किया था, रावी नदी के किनारे। और दोस्तों इसकी खुदाई का जो इतिहास है वो कब शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा, इसकी खुदाई तब शुरू होती है जब 1853 में लॉर्ड डलहौजी जो था, लॉर्ड डलहौजी दोस्तों जब भारत में ट्रेन के पटरियों का विस्तार करने लगता है। मैंने अभी बताया आपको कि जो ट्रेन के पटरी होते हैं उसका जब एक्सपेंशन करने लगता है तो उसी के दौरान आगे आने वाले ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उन्होंने अलग अलग जगहों को भारत को जोड़ने के लिए बहुत बड़े स्केल पर रूट बनाना शुरू कर दिया ट्रेन का। और जब बड़े बड़े रूट बनाना शुरू कर दिया तो वो जब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में पहुंचे, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में ये पहुंचे, तो उसी जगह पर उनको खुदाई के दौरान 1921 में, ठीक है, 1921 में उनको खुदाई के दौरान सबसे पहला एक लोकेशन मिला जिसका नाम था हड़प्पा। खुदाई के दौरान बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से मिले, बहुत सारे प्रूफ मिले। और जब प्रूफ मिले तो इन्होंने कैसे पता लगाया कि ये 2500 साल पुराना है, ये कैसे उन्होंने पता लगाया, तो ये लेबोरेटरी में लेके गए और C14 एक सिस्टम होता है, कार्बन डेटिंग 14 कहते हैं। C14 एक सिस्टम होता है जिसमें ये बताया जाता है कार्बन के जो 14वां कंपाउंड होता है, इससे ये पता लगाया जाता है कोई भी जो पुरानी चीज मिली होती है उसको स्क्रैच करके थोड़ा सा पाउडर उसका निकाल करके लेबोरेटरी में ले जा करके कार्बन 14 के साथ जब उसका रिएक्शन कराते हैं तो वो मशीन के साथ जो कनेक्ट होता है वो मशीन बता देता है कि कितने साल पुराना ये सामान है, ठीक है। तो C14 सिस्टम से, कार्बन 14 सिस्टम से ये पता चल जाता है कि कोई सामान कितना पुराना है जो मिला हुआ है खुदाई के दौरान, ठीक है। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, उसके बाद मोहनजोदाड़ो 1922 में खोज हुई जी, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो बिल्डिंग था तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा है, धान्यागार। धान्यागार का मतलब ग्रेनरी, जहां पे ग्रेन रखे जाते थे, ठीक है, ग्रेनरी जहां पे रखी जाती थी, यानी अनाज घर कहा जा सकता है इसको बेहतर, अनाज घर, जहां अनाजों को रखा जाता था ना सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी बिल्डिंग उसी की होती थी। तो ठीक है, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, धान्यागार सबसे बड़ा भवन होता था, ठीक है, इसकी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, इपिग्राफी मीन्स, इपिग्राफी का मीन्स क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इपिग्राफी का मतलब होता है शिलालेखों का अध्ययन, ठीक है, इपिग्राफी, ठीक है, इपिग्राफी का मतलब क्या होता है, शिलालेखों का अध्ययन, ठीक है। शिलालेखों का मतलब स्टोन के ऊपर जो इंस्क्रिप्चर लिखे हुए हैं, स्टोन के ऊपर जो कार्विंग कर करके जो चीजें लिखी हुई है ना, उसी को बोलते हैं शिलालेख। तो शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, इपिग्राफी कहलाता है, ध्यान से रख समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं, आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान, जो पुराने विज्ञान का या कहें तो पुराने इतिहास के बारे में या सामान के बारे में जिसका अध्ययन जो करता है उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुरातात्विक विज्ञान कह देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस वाज द फर्स्ट टू बिल्ड ए ड्रेनेज सिस्टम। तो दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम अगर किसी ने सबसे पहले बनाया था तो दोस्तों वो सिंधु घाटी के लोगों ने बनाया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाया था। अगर मैं बात करूं तो एक जगह था यहाँ धौलवीरा, ठीक है, एक जगह थी धौलवीरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक जगह थी धौलवीरा। वहां पर एग्जीबिशन के दौरान बहुत सारे नल मिले हैं, नल नल, और वो नल मिले हैं जो कि जिनसे पानी टैप टैप होता है ना, उसी से पानी जो है आता था उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सोच के देखिए कि उस समय नल बने होते थे और नल से पानी आता था, और जब पानी जो वेस्टेज होता था उसके लिए एक अलग से ड्रेनेज सिस्टम बना होता था, और वही पाइप में से एक ड्रेनेज सिस्टम जो है गंदे पानी को बाहर निकाल देता था। तो इसके लिए धौलवीरा में इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक जगह है जो कि मिलता है वहाँ पे प्रूफ कि वहाँ पे लोग जो रहते थे वो बहुत अच्छा खासा ड्रेनेज सिस्टम से रहते थे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? द डिस्कवरी ऑफ स्केल्स हैज प्रूव्ड दैट द इंडस वैली पीपल वर फैमिलियर विद वेट्स एंड मेजर्स। वेयर डिड दिस डिस्कवरी हैपन? तो दोस्तों डिस्कवरी कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। ठीक, चलिए अगर मैं बात करूं डिस्कवरी की तो देखिएगा बड़े ध्यान से। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता भी होगा आंसर। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ध्यान से समझिएगा, कि यहाँ पर एक जगह थी जिसका नाम था लोथल। ठीक है, लोथल जो कि एक गोदी बाड़ा यानी डॉक यार्ड था। डॉक यार्ड यानी एक बंदरगाह था जो कि कहाँ था? गुजरात में है, गुजरात में था। ठीक है, उस समय जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई थी। ठीक, वहां से ये पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे, अच्छा खासा माप तोल करते थे। यहाँ तक कि हाथी के दांत का ना वहां से मापक मिला है, मेजर करने के लिए वहां से हाथी के दांत मिले हैं, हाथी के दांत मिले हैं, हाथी के दांत। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर डी। लोथल से हमें पता चलता है क्योंकि लोथल में ही वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम भी यहाँ से चलता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? एन इंपॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ द इंडस वैली पीपल वाज द स्कल्पचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, जो कि आपके सामने है ऑप्शन नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, या बुद्ध, या नरसिम्हा। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो में एक नाचती हुई बालिका मिली है, उसका आपको ध्यान से समझना होगा। डांस करती हुई एक महत्वपूर्ण मूर्ति मिली है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की जो पूजा थी वो किससे संबंधित थी, ये आपको क्वेश्चन बताना है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देवी माता यानी मैंने अभी बताया था मदर गॉडेस, जो मदर गॉडेस थी उनका जो पूजा किया जाता था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वाज मेनली यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ हड़प्पन कॉइन्स? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आप आसानी से इसका आंसर बता देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए कमेंट में बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैंने बताया था आपको कि हड़प्पा काल के मुद्राओं का जो निर्माण होता था वो किसका होता था? हड़प्पन क्वाइंस का टेरा कोटा से। किससे होता था? टेरा कोटा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेलखड़ी या टेरा कोटा दरअसल इसी से होता था। किसका? क्वाइन का निर्माण होता था, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं, कुछ आपको मैं बता देता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो आप डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ फ्री सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है,
और अगर आप हमारे साथ हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप सीक्वेंस से तैयारी करना चाहते हैं, एकदम फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हैं, एक एक वीडियो अगर आपको चाहिए, अगर सीक्वेंस से चाहिए, ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यूपी कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और टीडी कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, बीए, एलएलबी के लिए दोस्तों आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं डीएनएस एजुकेयर पे डाउनलोड करके। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपके सामने टोल फ्री नंबर भी दिख रहा होगा। आपको इसमें वीडियो लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।